हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज के सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। ठीक, इससे पहले हम जो भी कुछ पढ़ चुके हैं वो आप साथ साथ पढ़ते रहिए। तो चैप्टर 3 की बात करेंगे। चैप्टर 3 का जो हमारा नाम है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं। ठीक, तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, या एक्सरसाइज 3.1 है हमारा, उसके परिचय के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे का इसका नाम है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं। तो एवं का मतलब होता है बेटा पेयर, मीन्स जोड़ा, मतलब जोड़ा, कोई दो चीज़ हो उनको जोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो युग्म का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो जोड़ा होता है हमारा। बात है पूरा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देख बेटा, इसमें टू वेरिएबल्स मतलब दो चर होते हैं। दो क्या होते हैं? चर। अब चर क्या क्या हो सकते हैं? ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारी चीज़ चर होते हैं। ठीक है, तो माना हूँ एक्स और वाई हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक्स और वाई। ठीक, रैखिक होता है तो लीनियर होता है, तो दो चर होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो इसका नाम मतलब रैखिक क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इन सारी चीज़ों को मैं इसमें आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, समय आने के साथ साथ। ठीक, तो इसमें दो चर होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो रूप होता है, स्वरूप होता है, इस किस फॉर्म में होता है। ठीक, तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है या युग्म है या जोड़ा है, इसमें हम जोड़े की बात करेंगे, युग्म की बात करेंगे, तो ये किस फॉर्म में होता है। तो इसका जो रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण का ये क्या होता है? रूप होता है। ये इसके रूप में होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी बराबर 0। देखो इसमें दो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? इसमें वेरिएबल हैं या चर हैं। इसमें एक कंडीशन होती है कि ए बी और सी, ए वी और सी कैसे होते हैं? ये वास्तविक संख्या होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? वास्तविक, जहाँ ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, और एक चीज़ और, ए और बी दोनों शून्य नहीं होने चाहिए, शून्य नहीं होने चाहिए। मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, ए और बी दोनों शून्य नहीं होने चाहिए, शून्य नहीं। जहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ये होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण एवं, तो इसमें ए बी और सी तीनों वास्तविक संख्या होनी चाहिए। सेकंड, ए और बी दोनों शून्य नहीं होने चाहिए। ठीक, ये दोनों कभी भी एक साथ शून्य नहीं हो। क्यों एक साथ शून्य नहीं हो? देखो, अगर मैं ए को भी शून्य रखूँ, बी को भी शून्य रखूँ, तो ये 0 प्लस 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं ए को भी शून्य रख लूँ, मान लिया ए बराबर सी मान लिया मैंने, ए बराबर 0 सॉरी, और बी बराबर भी 0 मान लिया, तो देखिए जाएगा 0 गुणा एक्स प्लस 0 गुणा वाई प्लस के सी बराबर 0। तो क्या बचा यहाँ पर? 0 0 0 प्लस 0 प्लस के सी बराबर 0। तो ये कोई रहा, कोई फॉर्म रहा नहीं रहा। ठीक, तो इसलिए जो ए और बी हैं वो हमारी कभी भी दोनों एक साथ क्या नहीं होनी चाहिए? शून्य नहीं होनी चाहिए। ठीक, या इस चीज़ को हम ऐसे दर्शाते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जहाँ भी ये चीज़ लिखी हो तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ए और बी दोनों कभी भी शून्य एक साथ नहीं। ठीक, अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी बराबर 0। अब इसके जो हल होते हैं, हल कैसे करते हैं हम इनको, या इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, या क्या चीज़ होते हैं। तो जो इनके हल होते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये चरों के हल, चर का कुछ एक्स का कुछ हल होता होगा और वाई का कुछ हल होता होगा। ठीक, कुछ एक्स का मान हो और या कुछ वाई का मान हो, वो क्या कर रहा हो? LHS और RHS को बराबर कर रहा हो। क्या कर रहा हो? LHS बराबर RHS कर रहा हो। मेरी बात समझने की कोशिश करें आराम से। कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि एक्स का हम कुछ मान रखें और वाई का कुछ मान लगाएं, तो अगर इस साइड को हम हल करें तो इस साइड के बराबर ये वाली साइड आ जाए, या LHS जो है वो हमारे RHS के बराबर आ जाए, जो हमारा बायां पक्ष है वो हमारे दाएं पक्ष के बिल्कुल बराबर आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर मैं कोई समीकरण यहाँ से आपको ले रहा हूँ, सपोज दैट मैं मान लूँ यहाँ पर क्या लें,
ठीक है, मैं इधर ले रहा हूँ 2x प्लस 3y माइनस के 6 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस के 6 बराबर 0, ये मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 3y बराबर 6, ये माइनस उधर प्लस में पहुँच जाएगा। समीकरण ये होता है, हमने ये सारी चीज़ 9th क्लास में या 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखें, देखो यदि मैं माना या यदि x बराबर 0, एक्स का क्या ले लूँ 0 ले लूँ, बहुत ध्यान से x की जगह मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो क्या होगा यहाँ से कि 2 गुणा 0 प्लस के 3y बराबर 6, ये सारा कितना हो गया, ये कितना होगा टोटल, ये सर हो गया 0, ये 0 हो गया तो 3y बराबर 6 हुआ, और y बराबर कितना हुआ, y बराबर हो गया सर 2। कहने का मतलब यदि मैंने x 0 लिया, x क्या लिया 0 लिया, तो y कितना आया 2 आया। अब मैं y 0 ले लूँ, बहुत ध्यान से, x 0 लिया, अब माना y 0 ले लूँ, y बराबर कितना मान लूँ माना, इधर माना लिख रहा हूँ तो आपको यहाँ से पता पड़ जाएगा कि ये चीज़ हम मान के पूछ रहे हैं। यदि अब मैं y बराबर 0 ले लूँ तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस के 3 गुणा 0 बराबर 6, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 तिया 6। देख यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनको, इधर ही लिख रहा हूँ, इधर ही। ठीक, जब मैंने जब मैंने x को 0 लिया, इधर x है ये y है, जब मैंने x को 0 लिया तो x 0 लेने पर y मेरा कितना है, y सर 2 आया आपका, बहुत सही। जब मैंने y को 0 लिया तो y मैंने 0 तो x कितना आया, x आएगा 3 आपका। यहाँ पर देखो ये हो गए, इसके हल हो गए कि एक हुआ 0,2, पहले 0,2 ये आपको पता है, ये हुआ 0,2 और ये हुआ 3,0। x का पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आती होगी। ठीक, तो यहाँ पर x का और y के मान मैंने यहाँ पर निकाल लिए, तो एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ। ठीक, तो अब यहाँ पर हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको ग्राफी दर्शाना चाहें, कैसे दर्शाना चाहें, ग्राफिकली दर्शाना चाहें तो ऐसे दर्शा सकते हैं। ये चीज़ें इसको बिल्कुल संतुष्ट कर रही हैं। फिर से लगा कर देख लीजिए कि अगर मैं x का 0 लूँ यहाँ पर और y का 2 ले लूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, y का तो 6 बराबर 6 हो रहा है, हाँ हो रहा है सर जी। ऐसे यहाँ पर देख, अगर मैं y का 0 लगाया मैंने तो y का 0 है और x का 3, तो y का तो 0 हो गया, x का 3 2 3 6 हो रहा है, तो 6 बराबर 6 हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसको संतुष्ट करती हैं बिल्कुल। ठीक, अब मैं इसको ग्राफिकली दर्शाना चाहूँगा, अगर ग्राफी में, ठीक, तो बहुत आराम से ग्राफ आप खींचना जानते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा 0, यहाँ क्या होता है हमारा 0 होता है। यहाँ पर मैं यूनिट मान ले रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक, यहाँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, इतना मैंने इसको मान लिया। आप बहुत आसानी से इसको ड्रॉ करिए, स्केल के साथ साथ आप ड्रॉ करिए। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आप उससे टेंशन ना लें। अब देखो यहाँ ड्रॉ कैसे करते हैं। ये पहला है हमारा 0,2, 0,2 और दूसरा है 3,0। तो 0,2 मतलब पहले x का लिखा जाता है, देखो जब भी कोई निर्देशांक लिखूँ तो पहले लिखा तो 0,2 लिखा है एक, और एक मेरा लिखा है 3,0, यहाँ से मैंने निकाला है। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझें कि जब भी कोई निर्देशांक लिखा हुआ हो तो पहला जो होता है वो x एक्सिस का होता है, दूसरा y का, पहला x का दूसरा y का। तो 0,2, 0,2, तो देखो x में 0 है तो x का 0 है और y में 2 है, तो x में 0 तो हम बढ़ने बिल्कुल नहीं बढ़ रहे क्योंकि 0 पे देंगे, y में 2 बढ़ेंगे तो y में 2 में यहाँ पर आ जाएंगे, तो एक पॉइंट हमारा आया वो ये आ गया। ठीक, 0,2 वाला जो हमारा पॉइंट आया है, तो x एक्सिस में तो बिल्कुल 0 बढ़ रहे हैं, तो 0 तो हमारा यहीं पर है, और y में कितना है कि y में सर 2 है, तो y में अगर हम 2 चलें तो y में हम यहाँ पर 2 आ जाएंगे, तो 0,2 का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा 3,0, मतलब x में 3 चलना है, तो x में तो 3 यहाँ पर आ गए, y में बढ़ना है हमको 0, तो y में 0 बढ़ेंगे तो y में तो इधर ही रहेंगे, तो x में 3, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया। बहुत ध्यान से देखें,
देखो x का और y का 0,2, x में 0 y में 2, 3,0, x में 3 y में 0, ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़े हम, ऊपर तो वहीं के वहीं नीचे ही रहे, ठीक। तो ये y में मतलब 0 है। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, दोनों पॉइंटों को मिलाएं, तो ये हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, या एक हमें ये सीधी रेखा मिल रही है। तो इसीलिए तो इसे कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक। इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखा मिलती है, वो रेखा मिलती है हमें सरल रेखा। देखो यहाँ पर 0,2 पॉइंट है और ये हमारा 3,0 का पॉइंट है, तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है और सरल रेखा मिलती है, ठीक। इससे कई मायने निकलते हैं हमारे, कई चीज निकलती हैं। नंबर 1 कि इसके जितने भी हल होंगे, इसके इधर में लिख रहा हूं, यहां पर लिख दूं, नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। सभी हल, टोटल हल, जितने भी कुल हल होंगे वो कहां पर होंगे? सारे सभी हल इस रेखा पर उपस्थित होंगे, इस रेखा पर उपस्थित होंगे। मेरी चीज समझिए, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में पहले आपको लिखता हूं, बाद में आपको मैथमेटिकली भाषा में समझाता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इसका कोई भी हल निकालें जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो, जैसे मान लो मैं x की जगह वन मान लिया, x की जगह कितना मान लिया? 1। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x की जगह मैंने बनवा लिया और y की जगह भी मैंने बनवा लिया, तो 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 माइनस बराबर 6 हुआ। तो देखो 2 एकन 2 और प्लस 3 एकन 3, ये 5 के बराबर 6 रहा है। मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, मतलब इसको हल नहीं बैठा रहा। अगर x1 और y1 लूँ मैं, तो ये इसके हल में नहीं है। तो इसे आप यहां से देखिए, अगर x बराबर 1 और y बराबर 1 से इसके हल बराबर नहीं आ रहे, या यह समीकरण संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो बिंदु हैं 1,1 का जो हमने माना है x, y 1,1, ये इस लाइन पर नहीं आएगा, ये चाहे कहीं पर आए इस लाइन पर नहीं आएगा। इस लाइन पर केवल वो ही, देखो यहां से चेक कर लें, इस लाइन पर केवल वो ही बिंदु आएगा जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो। जैसे 1,1, तो एक इधर, और देखो एक x में और एक ही y में कह रहा है, ये 1,1, तो 1,1 कहाँ का? एक x में और एक y में ही आ रहा है, तो ये कोई लाइन पे है? बोलोगे नहीं सर ये तो अलग है। तो वही तो बताना चाह रहा हूँ बेटा, जो हल होगा इसका, जो इसको पूर्णतः बिल्कुल संतुष्ट करता है कि x का मान ये लो और y का मान ये लो, तो LHS का मान RHS के बराबर आएगा, तो वही बिंदु इस पर आएगा, अदर कोई बिंदु इस पर नहीं आ सकता, ठीक। मतलब सभी हल इस रेखा पर उपस्थित होंगे, ठीक, या सभी बिंदु इस समीकरण के हल होंगे। इस रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु, रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु, रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु समीकरण के हल होंगे, समीकरण के हल होंगे। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, माना ये 2x प्लस 3y माइनस 6, इसी को ले रहा हूँ मैं, 2x प्लस 3y बराबर 6 को ही ले रहा हूँ। x की जगह मैं 2 मान लूँ, y की जगह क्या मान लूँ? 1 मान लूँ, तो क्या आएगा यहाँ से? देखो नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा ना। तो ये सारे जितने भी हल थे मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर कोई दूसरा समीकरण लेके आगे मैं तो आपको समझाऊंगा। तो इससे हमें दो चीज़ मिलती है कि सभी हल इस रेखा पर उपस्थित होंगे, और रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु, जितने भी बिंदु होंगे वो इस समीकरण के हल होंगे, ठीक। चाहे कोई बिंदु ले लें यहाँ पर, जो रेखा पर उपस्थित होगा वो हमारे इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। ओके, तो इससे पहले वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो जो हमने यहाँ पर अभी जो समीकरण पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कि किसकी फॉर्म में होता है? वो होता है सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में होता है, जहाँ पर a b और c कैसे होते हैं? a b एंड c कैसे होते हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर, ठीक है, आर रियल नंबर्स। एंड एक चीज़ बताई थी मैंने कि a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0,
यहाँ ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या था कि ए और बी कभी भी एक साथ दोनों शून्य नहीं हो सकते। ठीक, तो ये तो एक लीनियर था, ठीक है, एक रैखिक। अब यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम करेंगे समीकरण एवं की। ये हमारा केवल एक लीनियर इक्वेशन था, एक रैखिक समीकरण था। अब बात करेंगे हम रैखिक समीकरण एवं की। तो माना हमारे दो रैखिक समीकरण एवं है, एक है a1x प्लस b1y प्लस के c बराबर 0 प्लस के c1 बराबर 0। एक हमारा मान लिया मैंने a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0। ये हमारे दो समीकरण हैं या समीकरण एवं है हमारा। तो इसमें वही चीज़ लिखेंगे हम दोहरा करके a1b1 और c1 कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या है और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे इसमें लिखेंगे कि a2, b2 और c2 ये भी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, कि a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0 एक समीकरण ये है, और एक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हमारे हैं। ठीक, तो अगर इनसे हम इनके हल की बात करें, इनके सॉल्यूशन से बात करें, अगर इनका हम ग्राफ खींचें तो मानो ये L1 रेखा खींचेगा, ये L2 रेखा खींचेगा। क्या रेखा खींचेगा, ये L1 रेखा खींचेगा, ये L2 रेखा खींचेगा। दो रेखाएं खींचेंगी, अरे दो, एक रेखा ये बनाएगा L1 और दूसरा समीकरण है वो मान लो L2 रेखा बनाएगा, दो रेखा बनाएगा। ठीक, एक लाइन ये बनाएगा, एक लाइन ये बनाएगा। अब उन दो रेखाओं की तीन संभावित हैं या तीन संभावनाएं हैं। ठीक है, उन दोनों रेखाओं की तीन संभावनाएं हैं। क्या संभावनाएं सर जी, संभावना ये है मेरे दोस्त कि या तो वे दो रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे को इंटरजेक्ट करती होंगी, प्रतिच्छेद करती होंगी। ठीक है, ये मान लो L1 ये L2 है, या तो एक दूसरे को कैसे करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब समझते हैं, एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, इंटरजेक्ट करती हैं। ठीक, या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या फिर एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। मान लो L1 ये है, L2 ये है। ठीक, या तो वो काट रही हैं एक दूसरे को या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, सॉरी, या तो प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को या एक दूसरे के समांतर हैं। ये L1 है, ये L2 है। कैसी हैं ये, समांतर हैं। ठीक, एक दूसरे के समांतर हैं। तीसरी संभावना ये बनती है हमारी कि दोनों रेखाएं हैं वो एक ही पर है। मान लो एक यहाँ तक है तो उसको एक ही है रेखा। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं समपाती। कैसी कहती हैं, समपाती। हमारी ये तीन कंडीशंस बन सकती हैं, तीन संभावनाएं हैं कि या तो वो दोनों रेखाएं जो लाइन दो बनेगी हमारे इन दो समीकरणों से, एक लाइन ये समीकरण देगा जैसे हमने पिछले बार जो हमने 2x प्लस 3y प्लस के 6 बराबर 0 हमने जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि उसने हमको एक लाइन दी थी ग्राफ में। ठीक, वो केवल एक समीकरण था तो उसने हमको एक लाइन दी। अब यहाँ पर समीकरण हमने लिख लिए दो, एक ये है एक ये है, तो अब ये दो हमको दो लाइन देंगे। तो मान लो वो दो लाइन एक ही ग्राफ में होंगी तो या तो वो एक दूसरे को काट रही होंगी किसी बिंदु पर, मतलब प्रतिच्छेद कर रही होगी। दूसरी कंडीशन ये भी सकती है कि वो दो रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हों। ठीक, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वे दोनों रेखाएं समपाती हों या वो एक ही लाइन पर जा रही हों, एक ही बिंदुओं से होकर गुजर रही हों। ठीक, तो ये इन कंडीशन होती हैं। तो इन तीनों चीज़ें कंडीशन हमारी सकती हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। तो हम इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं हमारा। वो कह रहा है ग्राफी या ज्यामिति रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक, इसको हमको ग्राफी रूप में व्यक्त करना है या ज्यामिति रूप में व्यक्त करना है, इसको दिखाना है ग्राफी या ज्यामिति रूप में। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमसे x - 2y बराबर 0, ये हमारा फर्स्ट है। तो हमको माना कि ये तो हमको देगा लाइन नंबर 1, और ये 3x प्लस 4 बराबर 20, ये हमको लाइन नंबर 2 देगा। दो लाइन हमको यहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, x - 2y बराबर के 0, ये हमको लाइन फर्स्ट देगा। ठीक, तो माना यहाँ से देखें, माना
एक्स बराबर 0, अगर एक्स यहाँ से हम 0 लिखते हैं 0 माइनस 2y बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से कितना आएगा 0। ठीक, तो यदि मैंने x 0 लिया तो y भी मेरा कितना आया 0। तो एक तो ये हो गया कि 0,0 हुए इसके। ठीक है, x मैंने 0 लिया था, x 0 हो गया मेरा, माइनस के 2y बराबर 0 या y बराबर भी 0/2 मतलब 0। x बराबर 0 है तो y बराबर भी मेरा कितना आया 0 आया। यदि मैं y अगेन अगर y को 0 लूँ तो हमारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि y को 0 लेने से x भी 0 आएगा, वही सेम आएंगे। लेकिन हमको एक लाइन खींचने के लिए 2 सेपरेट पॉइंट चाहिए, एक रेखा खींचने के लिए हमको 2 अलग अलग बिंदु चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आती है। ठीक, ये चीज़ आप जानते हैं। तो अब मैं मान लेता हूँ y का मान कुछ भी ले लूँ, x का मान 2 ले लेता हूँ मैं, माना x बराबर 2। देखो हम कोई ऐसे मान लेते हैं जिससे कि उसका मान भिन्न में ना आए, किसी का दूसरे का मान भिन्नात्मक ना आए, फ्रैक्शन ना आए। ठीक, तो x बराबर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ से हमारा बनेगा 2 माइनस 2y बराबर के 0 या 2 बराबर के 2y या y बराबर का 1, y बराबर 1। मतलब अगर मैंने x का मान 2 लिया तो y का मान मेरा बनाया 2,1। यहाँ से मैंने के अगर मैं लिखना चाहूँ इनके x और y, इसके बाद यहाँ से नोट करेंगे तो अगर x और y ये L1 ही चल रहा है अभी हमारा, समीकरण फर्स्ट की ही अभी यहाँ पर बात चल रही है हमारी। जब मैंने x 0 लिया था तो y 0, जब मैंने x कितना लिया 2 लिया तो y हमारा आया 1। ये हमारा L1 कितना है L1 या पहली रेखा के हमारे ये बिंदु हैं। ठीक, अब बात करता हूँ मैं दूसरे इक्वेशन की या दूसरे समीकरण की, दूसरी रेखा की, जो हमारा है L2 है 3x प्लस के 4y बराबर के 20। यहाँ से अगर मैं x 0 करता हूँ, x क्या करूँ 0, माना x बराबर 0। अगर x 0 करता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा 3 गुणा 0 प्लस के 4y बराबर के 20। ये सारा कितना हुआ 0 हुआ, और y बराबर यहाँ से आ जाएगा 20/4, 20/4, 4 पंजे 20, तो y बराबर यहाँ से हमारा आ गया 5। ठीक, तो पहला हमारा जो बना यहाँ से वो बना कि x था 0 और y था, y का मान आया 5, तो 0,5 बन गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर मैं y का मान लूँ कुछ भी, अगर मैं y 0 रखता हूँ तो ये फ्रैक्शन आएगा, y को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो 20/3 ये फ्रैक्शन हो जाएगा x का मान। तो मुझे फ्रैक्शन करना नहीं, तो y का मान क्या ले लूँ मैं, या तो y का मान 2 ले लूँ या x का मान 4 ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लिया x बराबर 4, x बराबर क्या मान लूँ 4 मान लिया, माना x बराबर 4। तो यहाँ से देख 3 गुणा 4 प्लस 4y बराबर के 20, कोई दिक्कत नहीं ना, 3x है तो x के मैंने 4 माना, तो 3 गुणा 4 प्लस 4y बराबर के 20, ये हो गया 12 प्लस के 4y बराबर के 20, या 4y बराबर 20 में से 12 गया 8, और y बराबर आ गया हमारा 2। मतलब अगर मैंने x से 4 लिया यहाँ पर तो y का मान आया मेरा 2। तो यहाँ पर भी हमारे 2 आए हैं L2 के, देखें यहाँ पर ये रहा डिब्बा, इसमें इनको रख दो ला करके, शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो x 0 तब y 5, x 4 तब y हमारा आया 2। अब इनका हम खींचेंगे ग्राफ। क्या खींचेंगे ग्राफ, क्योंकि हमको इसको ग्राफ ही रूप में ही व्यक्त करना है। ग्राफ ही रूप में हमको ये भी बताना है कि ये दोनों रेखाएं दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं या समपाती हैं या कैसी हैं, समांतर। तो पहले तो इनका ग्राफ बना लें, ग्राफ खींच लो। चलो यहाँ पर जगह काफ़ी है। ये रहा ग्राफ हमारा। ठीक है, ये हो गया ग्राफ 1 2 3 4 5 6 से ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये बाई एक्सिस होता है, ये आपको पता है, और ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक, ये आपको पता है, यहाँ पर 0 होता है। तो देखो पहला जो हमारा इसका लें L1 का, पहले L1 रेखा खींचेंगे तो L1 में पहले कितना है 0,0, 0,0 का पॉइंट मतलब x में भी 0 y में 0, यही हुआ पॉइंट। ठीक है, 0,0 का पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2,1, तो x में 2 इधर चलेंगे और y में 1, x में 2 ये रहा और y में 1, ये पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पर मान लेंगे हम ये रहा पॉइंट। ठीक है, हमारा x में 2 और y में 1,
तो इन दोनों रेखा को, इन दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे एक रेखा के माध्यम से, तो ये हुई ये रेखा, ठीक है। एक्स में 2 था और वाई में 1 था, तो वो आ गया ये पॉइंट, और पहले था 0,0, तो 0,0 का ये वाला पॉइंट है, ठीक। तो ये रेखा मिलेगी हमारी, ये होगी हमारी L1। क्या हो गया? L1। बात करूँ अगर मैं L2 की, तो x में 0, y में 5, तो x में तो 0 है, x में बिल्कुल बढ़ना नहीं हमको, y में 5 चलो, तो ये रहा सर, x में 0, y में 5, ये वाला फॉन्ट है। फिर हमारा x में 4 और y में 2, x में ये रहा 4 और y में 2, x में 4 और y में 2, y में 2, x में 4, ये पॉइंट है, x में 4, y में 2, ये वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब इनको मिलाएं, तो ये रहा L2। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं कि ये दोनों रेखाएं सर एक दूसरे को इंटरजेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक। तो इसका जो ग्राफिकल है या ये जो ग्राफ है ये रहा कि L1 और L2 एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए और एक बार पुनः आप इसको दोबारा से करिए, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में वो है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी फ्रेंड सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और नई रबड़, वाह, नई पेन और नई रबड़, तो उसने भी ₹18 में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, जो रोमाली थी, रोमाली ने 2 पेन और 3 रबड़ खरीदी। 2 पेन 3 रबड़, 2 पेन 3 रबड़ खरीदी, कितने में? 9 रुपए में। किसने? रोमाली ने, ठीक, रोमाली। बात आई सोनाली की। सोनाली गई भागकर, उसने उस तरह की 4 पेन और 6 रबड़ उसने खरीदी है 18 रुपए में, ठीक। तो वो 18 में तो होने ही थी क्योंकि उसने उससे 2 गुनी खरीदी। उसने 2 पेन खरीदी थी, उसने 4 पेन खरीदी, उसने 3 रबड़ खरीदी थी, उसने 6 रबड़, तो 2 गुना तो रुपए हमारा होना ही था, 9 रुपए और 18 रुपए हमारा। अब वो कह रहा है इसको बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप देखो, आपके मन में सवाल आया होगा कि आप ही अगर रोमाली खरीद रही होती उधर और आप वहाँ पर पहुँच जाते तो आप क्या बोलते कि पेन कितने का है एक और रबड़ कितने का है ना, तभी तो आप हिसाब लगाओगे, तो 9 रुपए हुए हमारे इसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना पेन का मूल्य, माना एक पेन का मूल्य, पेन का मूल्य अलग मानो, पेन का मूल्य मान लो हमने x, और एक रबड़ का जो मूल्य है वो मैं कितना मान लूँ? रबड़ का मूल्य मान लो सर जी, भाई आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD मान सकते हैं, XY मान सकते हैं, PQ मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसे आप मान सकते हैं। हमें केवल यहाँ पर वेरिएबल 2 दिखाने होते हैं, ठीक। तो मैंने एक पेन का मान लिया x और रबड़ का मान लिया y, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 पेन है, तो 2 पेन का कितना हो जाएगा? एक पेन का x है, तो आप बोलोगे सर मैं पहले बात रोमाली कर रहा हूँ, रोमाली की बात कर रहा हूँ। तो 2 पेन है, एक पेन का x है, 2 पेन का होगा 2x प्लस 3 रबड़ हैं, एक रबड़ का मूल्य कितना है? y है, 3 रबड़ का सर 3y बराबर के 9 हुआ। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। सेकंड, 4 पेन है, एक पेन का x है, 4 पेन का 4x प्लस 6 रबड़ हैं, एक रबड़ का कितना है सर? एक रबड़ का तो y है, 6 रबड़ कितना हो जाएगा? एक का y है, तो सर 6 का 6y होगा। क्या चीज़ पूछते हैं? 6y बराबर कितना हुआ? 18। ये हुआ हमारा इक्वेशन सेकंड। तो देखो, ये तो हो गया इसका बीजगणितीय रूप। क्या होगा इसका? बीजगणितीय रूप हो गया कि 2x प्लस 3y बराबर 9, 4x प्लस 6y बराबर 18। सही में थोड़ा कम आया, पहली बार बनाया, तो एक बार दोबारा देख। मैंने माना एक पेन का मूल्य हमारा x रुपये है, एक पेन का मूल्य कितना है? x रुपये है, और एक रबड़ का मूल्य हमारा y रुपये है। अब देख, 2 पेन और 3 रबड़ को उसने मिलाकर खरीदा तो उसका 9 रुपये हुआ। तो 2 पेन का मूल्य कितना होगा कि सर एक पेन का मूल्य x रुपया है, तो 2 पेन का मूल्य 2x होगा। तो मैंने यहाँ पर 2x लिखा प्लस 3 रबड़ खरीदी है रोमाली ने, तो देखो एक रबड़ का मूल्य सर 22 रुपये है, तो 3 रबड़ का मूल्य 3y हो जाएगा, बराबर कुल हुआ 9 रुपये। ऐसे ही 4 पेन खरीदी सोनाली ने, तो 4 पेन का 4x हुआ, 6 रबड़ का 6y हुआ, बराबर 18 होगा हमारा बीजगणितीय रूप, ठीक है। तो इसे तो आप बीजगणितीय तक लिख सकते हैं। बात आती है अब ग्राफी की, ठीक है।
ये तो हमारा बीजगणित तक। बात आती है अब ग्राफी तक की। तो देखो ग्राफी की बात करूँ मैं यहाँ पर, ग्राफी तो बीजगणित रूप हुआ आपका। अब यहाँ से हम कुछ हल निकालेंगे इनके। यदि मैं मान लूँ x का मान 0 मान लूँ, यहाँ पर 0 मानने वाली कोई बात है क्या? अरे 0 मानने वाली कोई बात है क्या? मान लो सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो माना x बराबर 0, इसका हल निकालते हैं। माना x बराबर 0, x का मान अगर मैं 0 करता हूँ, सभी का फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, L1 की, ये L2 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो L1 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 गुणा 0 प्लस के 3 y बराबर 9, या y बराबर यहाँ से मेरा आ जाएगा 3। यदि मैं समीकरण फर्स्ट में x 0 मानता हूँ तो y मेरा 3 आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से y को 0 मानना हूँ, क्या मानना हूँ? y बराबर 0, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस के 3 गुणा 0 बराबर 9, या x बराबर यहाँ से मेरा आ जाएगा 4.5, 9/2 होगा, 9/2 तो 4.5। अब मैं समीकरण सेकंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड की L2। तो देखो L जो 1 हुआ मेरा, ये 4.5, 0 आया। L1 का अगर मैं बॉक्स बनाना चाहूँ, बॉक्स दिख जाएगा नीचे? नहीं दिखेगा सर जी, तो बॉक्स में इधर बना रहा हूँ ऊपर L1 का। तो पहला है 0,3, 0 था तब 3 आया, फिर 4.5 हुआ तब y 0 आया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ L2 की। L2 में बात करूँ तो 4x है, तो x बराबर यहाँ पर अगर मैं 0 लेता हूँ, x बराबर 0, तो कितना आएगा कि x बराबर अगर सर 0 है तो 4 गुणा 0 प्लस के 6y बराबर 18, या y ये 0 हुआ 6y, तो 6 उधर बट्टे में जाएगा, तो y बराबर 6 3 18, y बराबर हुआ मेरा 3, ठीक है सर, y बराबर का 3 हो गया, ठीक। अब मैं y बराबर अगर 0 लेता हूँ, y बराबर 0 ले लूँ, तो y बराबर अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि 4x प्लस के 6 गुणा 0 बराबर 18, 6 गुणा 0 18, ये 0 हुआ तो x बराबर हो जाएगा 18/4, या 4 4 16 25, x बराबर 4.5। भाई ये तो सेम आए बिल्कुल। अगर इसका बॉक्स मैं देखूँ L2 का, ये L1 का हुआ, L2 का बॉक्स देखो यहाँ पर, L2 बॉक्स इधर मैं ऊपर बना रहा हूँ सर। L2 का जो बॉक्स हुआ वो हुआ सेम हुआ, x 0 देन y कितना हुआ था? 3 हुआ था, x 0 y 3, और फिर y 0 हुआ तो x हुआ 4.5। तो सर बॉक्स तो मेरे सेम आए हैं। ये आया मेरा 0,3 4.5, ये भी 0,3 4.5। अब ग्राफ खींच दूं मैं, तो आप ग्राफ खींच लीजिए, ग्राफ खींच लीजिए। तो 0, तो 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, बस 1 2 3 4 5 6। अब बस इसके हम रेखाएं खींचें। तो पहला हमारा L1 खींचे अगर हम, तो 0,3, x में 0 y में 3, ये रहा पॉइंट, ठीक है, x में 0 y में 3। नेक्स्ट हमारा है 4.5, x में 4.5, तो 4.5 कहाँ पर होगा कि सर वो 4 और 5 के जस्ट बीच में होगा, तो मैंने बीच में कर दिया, और 0, तो y में 0 y में कहीं नहीं आना हमको, तो यही पॉइंट है हमारा, ठीक। रेखा अगर मैं मिलाना चाहूँ तो ये हो गया, दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये रेखा होगी हमारी L1, क्या होगी ये? L1। ऐसे ही सेम इसमें 0,3 और 4, तो ये भी इसी में हो गया। तो रेखे के ऊपर रेखा कैसी होगी? ये समपाती होगी। क्या हो गई ये? बिल्कुल समपाती हो गई, ठीक है। L1 भी इसी में है, L2 भी इसी में है, L1 और L2 इसी में दोनों, तो ये कैसी हुई हमारी? समपाती। तो इसका जो ग्राफ हुआ वो ऐसा होगा, और जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे पर बिल्कुल चढ़ी हुई होंगी, या एक ही बिंदुओं से होकर गुजर रही होंगी, तो वो रेखाएं कैसी होंगी? हमारी समपाती रेखा होंगी। तो आज की वीडियो हम इतना ही बताते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, अगर आपका जो कोई एग्जाम्पल छूट रहा हो, आप उस एग्जाम्पल को कीजिए स्वयं से, ठीक। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। तो उससे पहले ये सारी चीज़ें घर पर पढ़ कर आएँ कि हम कैसे मानते हैं, ग्राफिकल क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारा जो चैनल है ब्राइट फ्यूचर पॉइंट, उसको सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें, मैथ को सीख सकें।
ओके, धन्यवाद।